आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंग्लिश लवर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो व्यूज ऑन इमिटेशन एंड आर्ट। प्लेटो एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में और बड़ा एक स्पेशल जो है स्टेटस है इनका। ये बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत बड़े फिलोसफर हैं और इन्होंने जो है वो बुक्स भी लिखी हैं। जो उनकी बड़ी फेमस बुक्स हैं वो रिपब्लिक है, सिंपोजियम है और लॉज पे इनकी जो है वो बुक्स हैं और इस तरह से ये अपनी थ्योरी देते हैं उसमें। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो है प्लेटो वो पोइट्री को जो है और जो आर्ट है, स्पेशली आर्ट में जैसे पोइट्री है, ड्रामा है, नावल है, फिक्शन है और इसी तरह से उसमें पेंटिंग है, सिंगिंग है, म्यूजिक है, इंटरटेनमेंट है। तो इन चीज़ों को जो है वो प्लेटो जो है वो टोटली जो है इनसे वो एग्री नहीं करता, बल्कि वो अपना थोड़ा सा इसमें एक उसकी अपनी एक ओपिनियन है और ये बात करता है कि आर्ट जो है वो हमें इससे हमें खास फायदा नहीं मिलता। ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ये एक हद तक जो है वो एस्थेटिक प्लेयर तो हमें देती है, एस्थेटिक हैप्पीनेस तो हमें मिलती है, लेकिन इससे हमारे खास जो है वो ग्रूमिंग नहीं होती, हमारी जो है वो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि उनमें जो है वो बैड हैबिट्स आ जाती हैं और वो इमोरल हो जाते हैं। तो इस तरह से पोइट्री को और आर्ट्स को जो है वो किसी हद तक जो है वो लाइक नहीं करता और बल्कि वो कहता है कि इनसे जो है हमें कोई ख़ास जो है वो फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन इनका ये जो टीचर थे, ये अरिस्टोटल के ये टीचर थे और अरिस्टोटल जो है वो द अलेक्जेंडर ग्रेट के जो है वो टीचर थे। तो उसमें अरिस्टोटल जो है वो उनकी इस थ्योरी से जो है वो एग्री नहीं करते अपने टीचर की, बल्कि वो ये समझते हैं, बल्कि वो पोइट्री की फेवर में बात करते हैं। अरिस्टोटल कहता है कि पोइट्री जो है वो ठीक होती है, ड्रामा भी अच्छा होता है और इससे हम बहुत कुछ गेन करते हैं। तो इस तरह से वो अपने जो टीचर की है इस थ्योरी से जो है वो डिफर करता है। लेकिन प्लेटो जो है इसमें स्टैंड लेता है और ये कहता है कि नहीं, हमें इसमें जो है कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलती और हमारी जो है इसमें अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती और हमारी जो एजुकेशन है उसमें इसका इतना कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से वो जो एज है प्लेटो की, जिस एज की वो बात कर रहा है, उस एज में उसकी बड़ी एक कीन ऑब्जर्वेशन थी पब्लिक के बारे में, सोसाइटी के बारे में। और उस वक्त व्यूअर्स ऐसे था कि वो जो एज थी उसमें जो वहाँ के ड्यूक थे, जो एम्परर थे, जो किंग्स थे और जो रूलर थे, वो बड़े कनिंग थे और बड़े सेल्फिश थे, बड़े क्रूअल थे और वो उनके जो काम थे वो इतने अच्छे नहीं थे। और सिमिलरली उस वक्त जो एजुकेशन थी वो उसकी जो कंडीशन थी बहुत पुअर थी, बहुत ही कमी थी एजुकेशन की। और सिमिलरली उस वक्त जो है जो खवातीन थी, जो लेडीज थी, विमेन थी, उनका भी कोई इसमें एहतराम नहीं था, उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी और उनका जो है कोई ख़ास स्टेटस नहीं था, बल्कि उनकी भी जो है वो खरीद फरोख्त की जाती थी और ख़वातीन को जो है इन्फीरियर समझा जाता था। तो इसी तरह से वो स्लेवरी का दौर भी था। उस वक्त जो है लोगों को जो है वो परचेज किया जाता था और उनको जो है एज सर्वेंट, एज स्लेव जो है उनसे जो है वो काम लिया जाता था। और इस तरह से और वहाँ पर उस एज में जो है वो सोशल इवर्स भी थी और इस तरह से बहुत जो है वो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी जो है वो इतना स्टेबल नहीं था। तो ये जो सारी चीज़ें थी उसने उस वक्त देखी थी प्लेटो ने। और प्लेटो जो है वो एक बड़ी एक आइडियल स्टेट की जो है उसकी जो है वो एक ख्वाहिश थी और वो ये समझता था कि एक स्टेट का जो है ना एक आइडियल होना बहुत ज़रूरी है। और उस स्टेट का आइडियल होने में वो ये समझता था कि इसमें लॉ की सुपरमेसी हो और उसमें जो है एक अच्छी जो है उसमें पीस हो सोसाइटी में और लोगों की एजुकेशन अच्छी हो और वहाँ पर रिफॉर्मेशन की जाए और लोगों को ट्रेन किया जाए और उनको जो है बैड डीड्स और गुड डीड्स के बारे में पता हो, उनका एजुकेशन रेट अच्छा हो। तो इस तरह से ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी। और इसी तरह से वो ये बात करता है कि फिलॉसफी इज बेटर दैन पोइट्री।
वो ये समझता है उसकी सेंस में प्लेटो की, वो ये कहता है कि जो फिलॉसफी है इसमें जो है फैक्ट्स होते हैं, इसमें ट्रूथ होती है, इसमें लॉजिक्स होती हैं, इसमें आर्गूमेंट होते हैं, और ये हमारी सोसाइटी को फायदा देती है, और इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। और इसी तरह से दूसरी तरफ वो पोइट्री की बात करता है, ड्रामा की बात करता है, वो ये कहता है कि उनसे जो है हमें फिलॉसफी के मुकाबले में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। और इस तरह से वो फिलॉसफी को जो है वो पोइट्री पर जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, और वो ये कहता है कि ये जो फिलॉसफी है बहुत अच्छी है। और इसी तरह से वो ये कहता है कि ये जो आर्ट है, आर्ट को जज करने के लिए, उसको जो है वो असेस करने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो चीज़ ये कहता है कि उसमें जो है रियलिटी और नेचर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसमें जो आर्ट्स का आपको नॉलेज हो, और उसका नॉलेज एक अच्छे तरीके से आपको आता हो, और उसमें ये पता हो आपको कि ये जो है इसकी रियलिटी क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में वो सारा जो है वो इल्म रखता हो और वो नॉलेज रखता हो। और इसी तरह से दूसरी चीज जो है वो करेक्टनेस की बात करता है कि करेक्टनेस जो है वो बहुत जरूरी है, कि जो भी आर्ट से हमें चीज मिले वो कोई ऐसी फेक चीज ना हो, और उसमें जो है कोई ऐसी चीज ना हो जो रियलिटी के करीब ना हो। तो उस तरह से वो ये समझता है कि उसमें जो है हमें एक अच्छी चीज जो है वो हमें मिलनी चाहिए। और नंबर 3 पे वो ये कहता है कि वो एक्सीलेंट हो। एक्सीलेंट वो इस सेंस में कहता है कि आर्ट से जो चीज़ आपको मिले उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके, उस पर जो है उसमें कोई ड्रॉबैक्स ना हो, और वो एक सोसाइटी के लिए, एक माशरे के लिए, एक लोगों के लिए, पब्लिक के लिए जो है उसमें बेनिफिट्स हों, और उसमें जो है उनकी एक बेटरमेंट हो। और इस तरह से वो चीज़ जो है वो एक्सीलेंट होनी चाहिए, और उस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ जो है वो ना आए। और इसी तरह से वो एजुकेशन के हवाले से बात करता है, और वो ये कहता है कि एजुकेशन के हवाले से जो है उसमें तीन चीज़ों जो है हमें वो सही नहीं मिलती आर्ट्स में। वो ये कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो है वो बैड हैबिट आ जाती है, यानी कि प्लेटो के नज़दीक वो ये समझता है कि ये जो आर्ट्स है, ये जो पोइट्री है, ड्रामा है, इसमें जो है ये बैड हैबिट जो है स्टूडेंट में पैदा करती है, और उनको जो है ये रिट्रैक्ट कर देती है, और उनकी ग्रूमिंग को अच्छा नहीं करती, बल्कि उनको जो है वो किसी और जो है वो गलत रास्ते पे ले जाती है। और इस तरह से जो है वो ये बात करता है कि ये उनकी जो है वो ट्रेनिंग जो है इस तरह उनकी जो है वो अच्छी नहीं होती। और दूसरी वो ये बात करता है एजुकेशन के हवाले से कि इसमें जो है वो लैक ऑफ रियलिटी होती है। वो ये समझता है उसकी सेंस में प्लेटो की, वो ये कहता है कि ये जो आर्ट है इसमें रियलिटी को नहीं दिखाया जाता, बल्कि हकीकत से दूर जो है वो चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं, जिनका हमारी सोसाइटी से, लोगों से जो है इतना ताल्लुक नहीं होता, वो इनसे इतना लिंक अप नहीं करती। और वो इस सेंस में वो बात करता है व्यूअर्स के, जैसे मैं आपको ये मिसाल दूं कि अगर एक ऑरेंज है, ऑरेंज को अगर आप बहुत बड़ा करके दिखाएंगे तो वो ऑरेंज नहीं लगेगा, वो कुछ और चीज़ बन जाएगी। और इसी तरह से एप्पल है, एप्पल की जो एक साइज है वो अपनी साइज में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उस एप्पल को बहुत बड़ा कर देंगे तो वो आपको बड़ा एक awkward सा लगेगा, और वो आपको जो है ना एक अजीब सा लगेगा। तो इसी तरह की वो बात कर रहा है कि ये जो आर्ट्स है इसमें हमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाए जो रियलिटी के करीब हों, जिस पे हमें यकीन हो, ये ना हो कि वो चीज़ें एग्जिस्ट ना करती हों, और आप उसको जो है वो दिखा रहे हो और कि ये चीज़ जो है वो अच्छी है, और इसको जो है मतलब है कि अप्रिशिएट किया जाएगा, तो ऐसे नहीं है। तो वो ये समझता है कि ये रियलिटी से दूर हमें ले जाती है। और नंबर 3 पे वो प्लेटो जो है वो ये बात करता है, वो मोरालिटी पे बात करता है। मोरालिटी पर वो इस सेंस में बात करता है कि ये जो पोइट्री है, ये जो ड्रामा है, ये जो नावल है, ये हमें जो है डिट्रैक्ट कर देती है, और हमें जो है ये इमोरल कर देती है। बल्कि वो ये कहता है कि इसमें जो है पोइट्री में, ड्रामा में जो है वो एक उसमें एक इमोशन दिखाए जाते हैं, उसमें जो है सेंटिमेंट दिखाए जाते हैं, और इस तरह से वो जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो जो है उस पर इतना अफेक्ट करते हैं जो उसको देखने वाले हैं, लोगों पर, पीपल पर, कि वो इमोशनल बन जाते हैं, वो सेंटिमेंटल बन जाते हैं, और वो अपने जो है पेशेंट्स को वो कंट्रोल नहीं रख सकते। जबकि प्लेटो जो है वो ये समझता है कि ये जो पोइट्री है, ये जो आर्ट है, ये जो ड्रामा है, ये हमें एक ऐसा मैसेज दे और लोगों पे एक ऐसा इफेक्ट डाले, और हमारे स्टूडेंट्स पे जो एक इतना अच्छा
गुड इफेक्ट उस पर जो है वो आए, नजर आए कि वो बजाय वो इमोशनल हो जाए या सेंटिमेंटल हो जाए, बल्कि वो इमोशंस पे, सेंटिमेंट्स पे जो है कंट्रोल करने की जो एक कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, वो उन स्टूडेंट में पैदा हो और वो अपने आप को कंट्रोल कर सकें और अपने आप को वो बेहतर कर सकें, और उनमें जो एक टॉलरेंस और एक पेशेंस जो है वो उनमें आनी चाहिए। जबकि आर्ट जो है उनको वो एक दूसरी तरफ ले जाती है, उनको वो इमोशनल बना देती है और उनको जो है वो एक अच्छा शहर नहीं बनाती, जिसमें उन जो है वो उनका जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से वो बात करता है कि ये बजाय हमें जो है फ़ायदा देने के, इस तरह से हमें हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को जो है वो रिट्रैक्ट भी कर देती है और उनमें जो है वो कोई अच्छी चीज़ जो है वो पैदा नहीं होती और उनकी जो ग्रूमिंग है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से व्यूअर्स वो सोसाइटी की जो है वो बेटरमेंट की बात कर रहा है और उसकी जो है सोसाइटी के एक सिविलाइज्ड होने की बात कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि आर्ट से हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए कि जिसमें हमारा जो स्टूडेंट है वो अच्छा हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो और उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो। तो व्यूअर्स इस तरह से वो अपनी इसमें बात करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ें मालूम करेंगे कि ये जो प्लेटो है वो इस तरह की बात क्यों कर रहा है, वो इसकी फेवर में बात क्यों नहीं कर रहा है, पोएट्री की, ड्रामा की या आर्ट की। तो इसमें व्यूज ऐसे है कि वो जो दौर था, जो एज था उसमें जो प्लेटो का, उस वक्त जो थे वो बड़े ऐसा उनका सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम कोई अच्छा स्टेबल नहीं था और उस वक्त जो है वो सोशल लेवल बहुत ज़्यादा थी और स्टूडेंट जो है उनकी अच्छी ग्रूमिंग नहीं हो रही थी और स्टूडेंट हमारे जो है वो इमोरल हो रहे थे, जो यंग लोग थे वो जो है इमोरलिटी की तरफ जा रहे थे और उनमें जो है वो गुड हैबिट्स पैदा नहीं हो रही थी और वो एक अच्छे शहरी नहीं बन रहे थे। तो जब ये सारा जो है वो सिस्टम उसने ऑब्जर्व किया प्लेटो ने, तो उसने फिर ये फील किया कि हमें जो है एक ऐसी चीज़ें जो है वो हमें देनी चाहिए अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, जिसमें हमारा जो स्टूडेंट है वो अच्छा गेन कर सके, एक अच्छा शहरी बन सके और एक पेट्रियाटिक जो है वो हो अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए, और वो वेल ट्रेन हो और वेल ग्रूम्ड हो। तो इस तरह से वो जब उसने ये सोचा तो इस तरह से उसने अपने ये व्यूज उस वक्त के हिसाब से जो है वो दिए। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।